राधे राधे। तो जैसे कि कदम जी और देवहूति के विवाह प्रसंग में उनके पास जो लोग सोचते हैं कि समस्त भोग मेरे पास है और मैं अपने भोगों को स्वतंत्रता पूर्वक भोगूंगा, तो वो बात अपना ध्यान से सुने। कह रहे हैं तस्याम प्रविष्टो भवनम तप तापयत्र विनाशनम सर्वाय सब प्रजा कामान बहुभुजे न विरोधते। यानी जिस बहिष्मतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने त्रिपनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां पर जब प्रवेश किए तो वह अपनी भार्या और संतों सहित वे धर्म अर्थ मोक्ष अनुकूल भोगों भोगने लगे। यानी अपने जो भी मनुष्य उनके अनुकूल जो भोग है उसी को भोगना चाहिए, नहीं तो अनेक प्रकार के व्यभिचार, अनेक प्रकार के गलत कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और जो लोग अब प्रातः काल होने पर गंधर्वण अपनी स्त्रियों सहित उनका गुणगान करते हैं, किंतु मनु जी ने उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक श्री हरि का कथाएं सुना करते थे। यानी जो भी आपको भोग मिला है उसमें भोग में आप आसक्ति न दिखाकर उस भोग को भोगते हुए अगर भगवान की कथाएं सुना करते हैं, वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे। जो लोग इच्छा अनुसार भी अपने भोगों का निर्माण करने में कुशल है, वो भी क्या करते हैं, मग्नशील होकर भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते हैं। वे भगवान में इतने लीन होते हैं कि इनको भोग भी विचलित नहीं कर पाते। और भगवान के कथा को सुनना, ध्यान करना, निरूपण करना, उनको मनवंतरों तक व्यतीत करने के कारण उनका भोग व्यर्थ नहीं जाता है। और जो लोग अपने भोग विलासिता में होकर अपना कार्य करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, वह समझिए उनका भोग ही उनके लिए नाश का कारण बनेगा। इस प्रकार आपने जागृत आदि तीनों अवस्था में अर्थात तीनों गुण अभिभूत करने होने के वासुदेव के कथा प्रसंग में मनवंतरों के 71 चतुर्युग पूरा कर दिए और उसमें यह चतुर्युग पूरा कर दिए। और जो पुरुष भगवान के आश्रित रहता है, यानी जो व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है, कैसे, शारीरिक, मानसिक और दैविक, मानसिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति अगर भगवान में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दैविक रूप से और मानसिक रूप से लीन हो जाता है, उसको कोई भी भौतिक कष्ट नहीं पहुंच सकता है। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हितों में लगे रहते हैं। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों तथा समस्त वर्ण आश्रम अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। और जो अपने इस प्रकार से भगवान को तीनों रूप में समर्पित कर देते हैं, उनको किसी भी प्रकार का न तो क्लेश, न ही किसी प्रकार का मोह, नहीं किसी प्रकार का भय, नहीं किसी प्रकार का अहंकार उसके मन में आएगा और न ही उसको कुछ विचलित करेगा। वह अपना कार्य भगवान को समर्पित करते हुए अपने नित्य रूप से कार्य करेंगे और भगवान को समर्पित कर देंगे कार्य। इसलिए भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन करते रहकर अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए।